हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी में यूज होने वाले कुछ रेट्स के बारे में जानेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक्स के हर नेट में इस तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग एकदम इसको रेडी रेकनर की तरह पढ़ेंगे कि ये एक लाइन में कि है क्या और इसका रेट क्या है। लेकिन इसके लिए पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रेट मैंने लिखा है, ये रेट हो सकता है कि आपके एग्जाम के समय तक बदल जाए, किसी में कुछ परिवर्तन हो जाए। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे उस समय इसका करंट रेट जरूर देख लेंगे, क्योंकि ये रेट स्टेबल नहीं रहता है, इसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं। जब इकोनॉमी की स्थिति के हिसाब से इसमें बदलाव आते रहते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि कॉमर्शियल बैंक्स, इस हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है उसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई के नाम से जानते हैं। तो आरबीआई क्या करता है कि कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। कॉमर्शियल बैंक्स पब्लिक को लोन देते हैं और कॉमर्शियल बैंक्स को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से लेते हैं। तो हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वो क्या है? वो बैंकर्स का बैंक है। जितने भी कॉमर्शियल, जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, उनके अब बैंकर्स का बैंक है। उसके अलावा गवर्नमेंट का एडवाइजर है, कस्टोडियन है सरकार के पैसों का। तो बहुत सारे विदेशी संस्थानों के पैसों का भी कस्टोडियन है। तो ये सारे आरबीआई के फंक्शंस है, जिससे अभी हमें डील नहीं करना है। हमें विभिन्न प्रकार के रेट्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहला रेट हम जानते हैं, जिसे कहते हैं एमएसएफ। सो इट इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या है कि जब भी कॉमर्शियल बैंक्स को पैसों की जरूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। और ये जरूरत शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है, ओवरनाइट के लिए हो सकती है। तो हर तरह के रेट अलग अलग हैं, जो अलग अलग तरह के अलग अलग ड्यूरेशन के लिए जब लोन देता है आरबीआई ऐसे कॉमर्शियल बैंक्स को, तो उसके रेट्स अलग अलग होते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक का पहला जो रेट, उन्हें जब 24 घंटे के लिए लोन, जब एक रात के लिए उन्हें चाहिए होता है, बहुत शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए जब लोन चाहिए होता है, तब वो जब रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं तो उसे हम एमएसएफ कहते हैं। एमएसएफ क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो बैंक को तुरंत, मतलब बहुत वेरी शॉर्ट पीरियड के लोन देता है रिजर्व बैंक, और उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करता है? 4.25% रेट से। इस दर पर बैंक आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, जो कि बहुत सिर्फ 24 आवर्स के लिए होते हैं, ओवरनाइट के लिए होते हैं। ठीक है। दूसरा है रेपो रेट। रेपो रेट को रीपर्चेजिंग रेट भी कहते हैं। अब लेकिन बैंक इस तरह के लोन्स क्यों देता है? तो देश में मुद्रा की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी स्थिति में वो अपने इन सारे रेट्स को घटाकर या बढ़ाकर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कंट्री में मनी सप्लाई को या तो चेक करता है या तो इंजेक्ट करता है। तो जब कंट्री में मनी सप्लाई इंजेक्ट करना होता है तो वो रेट को कम कर देता है, और जब चेक करना होता है, जब महंगाई बढ़ रही होती है, तो वो रेट को बढ़ा देता है। तो ये एमएसएफ है 4.25%। अगर आरबीआई इसको चेक करना चाहे बैंक को देने का, तो इसका रेट को बढ़ा देगा, तो कॉमर्शियल बैंक्स कम लोन लेंगे। लोन सस्ता होगा तो ज्यादा लेंगे, अदरवाइज कम लेंगे। लेकिन ये 24 आवर्स के लिए ही होता है, इसलिए इसको ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं आता है। रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट रेट है, जिसे रीपर्चेजिंग रेट भी कहते हैं, रीपर्चेजिंग ऑप्शन। रेपो का मतलब होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन, इज कॉल्ड रेपो रेट। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है, तो वो रिजर्व बैंक के पास जाता है और लोन लेता है। रिजर्व बैंक मान लो कि उसे 10% रेट पर दिया, बेस रेट मान लिया, ये इमेजिनरी है, इट इज नॉट फैक्ट। तो 10% बेस रेट पर अगर वो कॉमर्शियल बैंक को लोन मिला, तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? पब्लिक को जब वो लोन देगा तो वो 10% में प्लस 2% और जोड़ के 12% पर रेट पर देगा।
ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जितने परसेंट पे उसने लोन लिया उसमें 2% बढ़ाने से उसे भी फायदा होगा। हम सब जानते हैं कि जितने कॉमर्शियल बैंक हैं वो क्या करते हैं, लोन देने से और डिपॉजिट लेकर इंटरेस्ट कमाते हैं और इस तरह से उनके इनकम का ये जरिया होता है। तो रेपो रेट जो है वो 2 से 14 डेज, 2 दिन से लेके 14 दिन के लिए दिया जाता है। कौन देता है, आरबीआई देता है। किसको देता है, कॉमर्शियल बैंक्स को देता है। तो इन्फ्लेशन जब चेक करना होता है, जब देश में महंगाई होती है तब रेपो रेट कॉस्टली हो जाता है। तब जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो वो लोन कॉस्टली होता है क्योंकि उसे हायर इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। और जब कंट्री में पैसे इंजेक्ट करने होते हैं, जब मांग कम हो जाती है, मंदी की स्थिति आती है, तो उस समय वो रेट को कम कर देता है आरबीआई, ताकि लोन सस्ता हो जाए और कॉमर्शियल बैंक जनता को लोन दे सके। तो आरबीआई जो है वो लेंड करता है। कैसे करता है, ये 2 से 14 दिन के लिए जो भी लोन देता है तो ऐसे ही नहीं देता है, वो कॉमर्शियल बैंक के पास सिक्योरिटीज होता है, इन सिक्योरिटीज को खरीदता है और उन सिक्योरिटीज पे लोन देता है। तो अभी जो प्रेजेंट रेट है रेपो रेट, ये 4% है, 4%। तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है, रेपो रेट बहुत ज्यादा आरबीआई के द्वारा यूज होता है। तो रेपो रेट क्या है, रेपो रेट वह रेट है जिस पर 2 से 14 दिन के लिए 2 to 14 डेज के लिए कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई लोन देता है उनके सिक्योरिटीज को खरीद कर। यह रेट कितना होता है, 4% होता है। यह सबसे कॉमन रेट है या सबसे कॉमन यूज्ड मेथड है। तो कॉमर्शियल बैंक इसके लिए जाते हैं आरबीआई के पास, आरबीआई उन्हें लोन देता है। तो ये हो गया रेपो रेट। अब इसका उल्टा, यहाँ पर क्या हुआ कि कॉमर्शियल बैंक गया आरबीआई के पास लोन लेने के लिए, तो ये हो गया रेपो रेट। अब इसका उल्टा रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा कि आरबीआई आएगा कॉमर्शियल बैंक के पास। तो इसमें क्या होता है, क्यों आता है आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक्स लेंड्स टू आरबीआई, दैट इज रिवर्स रेपो रेट एट लोअर रेट। मतलब क्या है कि जितना उन्होंने रेपो रेट पर, सपोज 4% पर आरबीआई ने उन्हें लोन दिया कॉमर्शियल बैंक्स को, तो इट इज 4%। लेकिन जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से लोन लेगा या उनसे मांगेगा तो वो कम रेट देगा। तो 4% पर कॉमर्शियल बैंक ले रहा है, लेकिन आरबीआई जब इनसे लेने आएगा तो ये 3.3% है। अभी प्रेजेंट में 3.35% है। तो देता है आरबीआई ज्यादा रेट पर और लेता है कम रेट पर। आरबीआई को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है और वो जो रेट होता है वो रेपो रेट से कम होता है। तो हमेशा रिवर्स रेपो रेट जो है वो रेपो रेट से कम होता है। ये भी आप याद रखेंगे। आपको याद रखना है कि रिवर्स रेपो रेट जो है वो रेपो रेट से कम होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, वह रेट है जो कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को फंड जब देता है, लोन में पैसे जब देता है, फंड्स देता है, तब जो रेट चार्ज करता है और उसे हम बैंक रेट कहते हैं। इसमें क्या करता है कि वो उनके फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज को डिस्काउंट करता है। इट इज अ डिस्काउंट रेट ऑल्सो। सो एट प्रेजेंट बैंक रेट कितना है, 4.25%। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सब रेट को आप एग्जाम में जाने के पहले जरूर एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब मैंने केवल समझाने के लिए बता दिया कि ये रेट होते हैं। फिर अगला है कैश रिजर्व रेशियो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये भी बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आता है आरबीआई के। ये कैश रिजर्व रेशियो में क्या है कि आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया, आवश्यक कर दिया, ये नियम बना दिया कि हर कॉमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंट आरबीआई में रखना होगा, जिससे नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी जो है बैंक के पास जितना डिपॉजिट है और जितना टाइम लायबिलिटी का मतलब जो टाइम डिपॉजिट है, उन सब के आधार पर बैंक को कितना करना है, 3%। CRR 3% है। तो ये 3% अपने पूरे डिपॉजिट का
सभी कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास एज ए रूल रखना पड़ता है 3%, और इस पर आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। क्यों ऐसा रूल है? क्योंकि अगर बैंक नहीं रखेगा आरबीआई के पास, तो बैंक के पास जितने पैसे हैं सब मार्केट में आ जाएंगे, सब लोन में दे देगा इंटरेस्ट कमाने के। तो इससे क्या होगा कि करेंसी बहुत ज्यादा इकोनॉमी में फ्लोट करने लगेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो सीआरआर कितना है? 3%। और ये क्या है? ये मैंडेटरी डिपॉजिट है जो कि कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई में करना पड़ता है। कितना परसेंट? उनके टोटल डिपॉजिट का 3% उनको आरबीआई में रखना पड़ता है, रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है। अगला है एसएलआर, इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसमें क्या है कि ये तो था कि 3% आपको आरबीआई के साथ रखना है, लेकिन ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसे एसएलआर भी कहते हैं, ये बतलाता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट, अभी तो पता नहीं नेट में 18% दिख रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले ये 18.5% था, तो इसको वेरीफाई कर लेंगे, ये सब रेट बदलता रहता है। तो अभी जो है अभी के हिसाब से 18% है, आप फिर भी इसे चेक कर लेंगे। 18.5% था, लेकिन अभी कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन नेट में ये दिखा रहा है। तो ये 18 और 18.5% और 18.5%, इट शुड बी वेरीफाइड। ओके, सो इतना परसेंट जितना भी उनका डिपॉजिट है, सपोज जो भी डिपॉजिट बैंक का है किसी भी कॉमर्शियल बैंक का, उसका 18.5% अमाउंट बैंक को खुद अपने पास रखना पड़ता है। मतलब अपने पास रखने का क्या मतलब हुआ कि वो उतना परसेंट अमाउंट को लोन के रूप में पब्लिक को नहीं दे सकते हैं। ये फिक्स्ड अमाउंट जितना उनका नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी है, उसको एज ए कैश अपने साथ रखना होता है। तो इससे क्या हुआ कि बैंक ने कितना परसेंट कैश को कंट्रोल कर लिया। बैंक के साथ जो कॉमर्शियल बैंक के पास जो पैसे हैं या जो कैश है या जो डिपॉजिट है, उसका आरबीआई ने उसका 3% प्लस 18 और 18.5% को रोक दिया कि ये इकोनॉमी में नहीं आना चाहिए। नहीं तो इतना पैसा अगर आएगा तो इकोनॉमी में मनी का ओवरफ्लो होने लगेगा और इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो ये हुआ आपका एसएलआर या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब है पीएलआर। पीएलआर को कहते हैं प्राइम लेंडिंग रेट। ठीक है, ये क्या होता है? प्राइम लेंडिंग रेट है जो कि बैंक किससे चार्ज करता है? जनरल कस्टमर को जब लोन देता है वो कॉमर्शियल बैंक, यहाँ पर आरबीआई नहीं, यहाँ कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो जनरल कस्टमर को जो लोन देता है और जिस रेट पर देता है उसे हम प्राइम लेंडिंग रेट कहते हैं। ये बेस रेट से ज्यादा होता है। प्राइम लेंडिंग रेट जो होता है ये बेस रेट से ज्यादा होता है। अब ये सब रेट जो है ना, हाउसिंग लोन का अलग होता है, एजुकेशन लोन का, जितना तरह का लोन बैंक में रहता है उसका लेंडिंग रेट हर लोन का अलग अलग होता है। और बेस रेट क्या होता है? बेस रेट जो होता है वो बैंक जो है अपने फेवरेट या जो उसके कहते हैं प्रिविलेज्ड कस्टमर्स होते हैं, जो बहुत पुराने कस्टमर्स होते हैं, जिनका बहुत डिपॉजिट होता है, वैसे लोगों से चार्ज करता है, उसे बेस रेट कहते हैं। ये प्राइम लेंडिंग रेट से कम होता है बेस रेट। तो उसमें ये मतलब अपने फेवरेट या वीआईपी कस्टमर्स को ये बेस रेट पर कॉमर्शियल बैंक्स कौन देता है? कॉमर्शियल बैंक्स चार्जेस लोअर रेट फ्रॉम इट्स वीआईपी फेवरेट और वीआईपी कस्टमर्स। ठीक है, तो इसे हम बेस रेट कहते हैं। तो लेकिन अब ये सारे रेट जो क्या होता है, जब इंक्रीज होता है आरबीआई रेट में, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो क्या होता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोन का डिमांड कम हो जाएगा, लोग कम लोन लेंगे तो बाजार में कम कैश फ्लो होगा, इकोनॉमी में कैश फ्लो कम होगा तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। लेकिन जब इन्फ्लेशन ना होकर मंदी की स्थिति होती है, जब मांग कम होने लगती है, अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन कम होने लगता है, जैसा कोविड के समय अभी हुआ था, तब सरकार क्या करती है कि इंटरेस्ट रेट, आरबीआई क्या करती है? इंटरेस्ट रेट को गिराती है।
ये इंटरेस्ट रेट को यहाँ गिरा दी तो लोन का डिमांड बढ़ जाएगा, कम इंटरेस्ट रेट पर लोग लेना शुरू करेंगे लोन, फिर कैश फ्लो बढ़ जाएगा इकोनॉमी में कैश फ्लो बढ़ा तो डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ेगा तो फिर प्राइस बढ़ेगा, और फिर प्राइस बढ़ेगा तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इस तरह से ये विभिन्न स्थितियों को संभालने के लिए आरबीआई इन सब रेट का प्रयोग करके इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति को चेक करती है। So that's all. It is very important. So you must go through it and check the rate, revise the rate before going to appear in the examination. That's all. Thank you.